हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमाणित करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रमेय 10.2। आइए जो है सबसे पहले हम प्रमेय को लिखते हैं, उसके बाद से जो है इसको प्रमाणित भी किया जाएगा। ठीक है, प्रमेय क्या है बाबू? कह रहा है 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, इसको प्रमाणित करना है। पहले मैं फिगर बना के समझा रहा हूं कि प्रमेय कह क्या रहा है। यह मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र ये O हो गया। एक बाहर बिंदु यहां ले रहे हैं और इस बिंदु का नाम है P से इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जाए। एक जो है PA हो और दूसरी PB हो। तो ये जो PA है और PB दोनों की लंबाइयां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप जानते हैं किसी प्रमेय को प्रमाणित करना है तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो मैं यहां लिखूंगा दिया है O केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु P से PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या दिया हो कि P से जो है PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद से लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? PA बराबर PB, यानी PA और PB की लंबाइयां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आइए कुछ रचना का काम हम लोग कर लेते हैं। रचना, क्या रचना करना है हम लोग को? O से ये जो केंद्र है ना, इससे जो है P को मिला दीजिए, फिर O से A को मिला दीजिए और O से B को भी मिला दीजिए। OP OA कॉमा देकर तथा OB को मिलाया। यह हो गया हमारा क्या? रचना। ठीक है, आइए प्रमाण का काम हम लोग करते हैं। यहां जो है मैथमेटिकली तरीके से हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे। प्रमाण करने से पहले आप एक थ्योरम जो 10.1 है उसको मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं। यदि यह वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र है, उसकी ये क्या है? त्रिज्या है। तो यहां से यदि कोई स्पर्श रेखा जाए तो त्रिज्या इस पे क्या होती है? लंब होती है। इस चीज को आपने पढ़ा होगा। ये जो P है, OP जो है यदि त्रिज्या है तो इस AB पर क्या होगा? लंब होगा। OP लंब AB 10.1 में आपने इसको प्रमाणित किया होगा। ठीक है, तो इसका भी यहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए प्रमाण में हम लोग जो है काम करते हैं। चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या तथा PA स्पर्श रेखा है। ये देखिए OA जो है त्रिज्या है और PA क्या है? स्पर्श रेखा है ना। इसीलिए कोण OAP क्या होगा? ये इस पे लंब होगा, अभी बताया मैंने। OAP बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहां देखिए OB जो है वृत्त की त्रिज्या है और PB क्या है? स्पर्श रेखा है। तो OBP ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ये तो क्लियर है आप। आइए दो त्रिभुज में चलते हैं।
OAP तथा OBP में, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। ठीक है, इस दो त्रिभुज में चल रहे हैं, OAP और OBP में। आप देख रहे हैं ना, OA बराबर OB होगा, कैसे? दोनों त्रिज्या है एक ही वृत्त की, तो लिखेंगे OA बराबर OB बराबर क्या है बाबू? R है, त्रिज्या है। क्लियर है? उसके बाद यहां मैं काम कर देता हूं। उसके बाद देखिए कोण OAP एंगल OAP बराबर एंगल OBP 90 डिग्री है दोनों। अभी हम लोगों ने यहां पे दिखाया इसको, दोनों में OP कॉमन है ना, तथा OP बराबर OP यहां लिख देंगे उभय निष्ठ। तो आप जानते हैं बाबू, दो त्रिभुज में यदि एक कोण समकोण हो और समकोण के सामने वाली भुजा बराबर हो तथा एक अन्य भुजा बराबर हो, तो यहां पे लगता है RHS सर्वांग क्षमता। यहां भी आप देख लीजिएगा कि दोनों की त्रिज्या बराबर है और एक कोण 90 डिग्री है और समकोण के सामने की जो भुजा है OP जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहां पे लग जाएगा RHS। इसीलिए RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, OAP और OBP दोनों क्या हो जाएंगे बाबू? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये तो OA और OB ऑलरेडी बराबर है, OP उभयनिष्ठ ही है, यानी जो PA होगा वो PB के क्या होगा? बराबर होगा। तो दिस इंप्लाई PA बराबर PB। देखिए, तो यही तो प्रमाणित करना था ना, यहां लिख देंगे QED। तो आई होप जो है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। एक जो है सर्वांग क्षमता का प्रमेय है जिसको RHS कहा जाता है, उसका इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही 10.1 जो प्रमेय है जो ये कहता है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है लंब होती है, इसका इस्तेमाल किया गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।